मैं डॉक्टर कविता मीणा, सहायक आचार्य हिंदी। मैं राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे राम भक्ति काव्य के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। हिंदी साहित्य का दूसरा काल, जिसे हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं, इसमें दो तरह की भक्ति हुई थी। एक थी निर्गुण भक्ति और दूसरी थी सगुण भक्ति। ईश्वर को सगुण और साकार रूप में मानकर जिन्होंने भक्ति की वो सगुण भक्त कहलाए, और उनके द्वारा जो काव्य रचना हुई वो सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत आती हैं। देखिए, सगुण भक्ति काव्य की भी दो शाखाएं मानी जाती हैं। एक है कृष्ण भक्ति काव्यधारा और दूसरी है राम भक्ति काव्यधारा। भगवान राम को आराध्य मानकर जिन भक्तों ने भगवान राम की आराधना की, उनकी भक्ति की, वो राम भक्त कवि कहलाए, और उनके द्वारा जो रचनाएं रची गई वो राम भक्ति काव्य के अंतर्गत आती हैं। देखिए, राम कथा को आधार बनाकर जो काव्य रचना करने की जो परंपरा है, ये तो बहुत पुरानी है। मतलब भक्ति काल से पहले भी इस तरह की रचनाएं होती रही थी, लेकिन राम कथा काव्य लिखने में जो सबसे ज़्यादा जो लोकप्रियता हासिल हुई वो हुई गोस्वामी तुलसीदास जी को, जो कि भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। तुलसीदास जी की जो रचना है रामचरितमानस, ये इतनी लोकप्रिय हुई कि ये केवल उस समय ही नहीं बल्कि आज भी देखिए हमारे हिंदुओं के हर घर में जो है लगभग आपको जो है वो रामचरितमानस देखने को मिल जाएगी। रामचरितमानस में इन्होंने राम कथा को आधार बनाकर ये काव्य रचा है, और ये अवधी भाषा में उन्होंने काव्य रचना की है। तो इसी तरह से जब हम आज राम भक्ति काव्य की चर्चा करेंगे तो तुलसी को केंद्र में हम ज़रूर रखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोकप्रियता प्राप्त हुई वो तुलसीदास जी को जो है वो राम कथा काव्य में लोकप्रियता प्राप्त हुई है। राम भक्ति काव्य का क्या महत्व है? देखिए, राम भक्ति जो काव्य है एक ऐसा काव्य है जिसमें हमें गरिमा देखने को मिलती है, जिसमें हमें आदर्श देखने को मिलता है। उदात्त भावों का सामंजस्य हमें इस ग्रंथ में दिखाई देता है, रामचरितमानस जिसकी मैं चर्चा कर रही हूँ। तो संपूर्ण आदर्शवादिता की दृष्टि से, मूल्यबोध की दृष्टि से जो है वो राम भक्ति काव्य का विशेष महत्व माना जाता है, और तुलसीदास जी की लोकप्रियता का आधार है रामचरितमानस। वो मूल्यबोध जो हम ढूंढते हैं अपने भारतीय संस्कृति के, वो हमें रामचरितमानस में दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनके जो आराध्य हैं, जो राम राम इनके आराध्य राम भक्त कवियों के, ये एक आदर्श चरित्र के रूप में इन्होंने इसको प्रस्तुत किया है। राम एक आदर्श पुत्र रहे हैं, राम एक आदर्श भाई रहे हैं, राम एक आदर्श पति रहे हैं, राम एक आदर्श राजा रहे हैं। तो एक संपूर्ण आदर्शवादिता उस चरित्र में दिखाई देती है। इसी कारण हम उसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, और जो मर्यादा इस चरित्र में देखने को मिलती है, उसी तरह की मर्यादित जो काव्य है वो हमें राम भक्ति काव्य में दिखाई देता है। तो बहुत सारी जो विशेषताएं हैं इसकी, जो खासकर जो मैं बात करूं कि उदात्त भावों का जो सामंजस्य इस काव्य में दिखाई देता है वो अन्य जगह पर बहुत कम दिखाई देता है। इसी कारण जो है वो राम भक्ति काव्य का महत्व बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो देखिए, आइए हम चर्चा करते हैं कि इस समय राम भक्ति काव्य में कौन कौन सी विशेषताएं जो है हमें नज़र आती हैं। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। राम भक्ति काव्य की देखिए सबसे पहली जो विशेषता मानी जाती है वो है राम का स्वरूप। जितने भी राम भक्त कवि हुए उन्होंने अपने आराध्य श्री राम के स्वरूप का चित्रण उन्होंने किया है, कि एक ऐसे आदर्श के रूप में उन्होंने राम को रखा है कि जो सबके लिए अनुकरणीय है। जैसे तुलसी है, उन्होंने राम के जिस स्वरूप की परिकल्पना की उन्होंने उसको रामचरितमानस में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार जो राम है वो शील, शक्ति और सौंदर्य के भंडार हैं, और इसीलिए उन्होंने देखिए राम के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा था, राम रक्षा स्तोत्र में लिखा था, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आपने भी ये प्रसिद्ध जो पंक्तियाँ कई बार मंदिरों में भी सुनी होगी, और आप भी कई बार इन पंक्तियों का आपने भी दोहराया होगा। तो ये राम के स्वरूप को प्रस्तुत करने वाली पंक्तियाँ हैं। दास्य भाव की भक्ति, जो राम भक्त कवि हुए, खासकर अगर हम बात करें तुलसीदास जी की, तो उन्होंने जो है वो श्री राम की जो है दास्य भाव से उन्होंने भक्ति की है। भगवान राम को अपना स्वामी और स्वयं को उनका सेवक इन्होंने माना है, और विनय पत्रिका में तुलसी का जो है यही भक्ति का जो स्वरूप है वो हमें दिखाई देता है। दास्य भाव की भक्ति में देखिए जो भक्त होता है वो अहंकार शून्य होकर, यानी उसमें मैं की भावना नहीं रहती, वो उसको छोड़कर जो है वो परमात्मा को महत्व देता है। जिस तरह से तुलसीदास जी की जो पंक्तियाँ देखिए, मैं आपको से को बोल रही हूँ कि राम सो बड़ो है कौन, मोह सो कौन छोटो,
राम सो खरो है कौन, मोह सो कौन खोटो। तो इस तरह से जो है दास्य भाव की भक्ति जो होती है, इसमें जो है भक्त अपने आप को संसार का सबसे अधम और नीच आदमी मान के चलता है, सबसे पापी आदमी मान के चलता है स्वयं को, और अपने जो आराध्य है उसको अपना उद्धारकर्ता मानकर चलता है। तो तुलसी जो ने जो भक्ति की है वो दास्य भाव की भक्ति की है। इसके अलावा देखिए तुलसी की जो भक्ति है वो नवधा भक्ति भी है, और जिसको हम विनय पत्रिका में जो है वो इनकी भक्ति भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से हम देख सकते हैं। भजन कीर्तन, नाम स्मरण, गुण कथन, ये सभी जो तत्व है वो तुलसीदास जी की भक्ति में हमें दिखाई देते हैं। राम के प्रति तुलसी के मन में जो है वो एक अनन्यता देखने को मिलती है, यानी किसी और अन्य देवी देवताओं पर उनका ध्यान नहीं लगता, और वो अपने आराध्य के चरित्र जो है उसकी विशेषता का बखान करते हैं कि क्यों जो है वो अन्य देवों पर जो है उनका मन नहीं लगता, और क्यों श्री राम को ही वो अनन्य मानकर चलते हैं। तो इस तरह से देखिए तुलसीदास जी की जो पंक्तियाँ हैं कि ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाई, यानी मेरे राम जो है वो इतने उदार है, तो बिना सेवा के ही बहुत ही उससे आसानी से जो है भक्तों पर कृपा करते हैं। तो ऐसा क्या ईश्वर श्री राम के अलावा कहीं हो सकता है क्या? कोई अन्य ईश्वर ऐसा है तो वो और किसी अन्य देव को का ध्यान नहीं करते, क्योंकि जो विशेषताएं उन्हें राम में नज़र आती हैं वो किसी अन्य देव में उन्हें नज़र नहीं आती। इस तरह से जो है ये अनन्य राम के प्रति जो है अनन्यता का भाव जो है वो तुलसीदास में हमें दिखाई देता है। फिर देखिए समन्वयवादी प्रवृत्ति, जो तुलसी हुए उनके काव्य की सबसे बड़ी प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है, या राम भक्ति काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है वो है समन्वयवादी प्रवृत्ति। तुलसी के समय में जो है समाज में अनेक प्रकार के विग्रह व्याप्त थे, धर्म, जाति, संप्रदाय, इनमें निरंतर जो है वो संघर्ष हो रहे थे। अब उस समय शायद तुलसी ने जो है वो रामचरितमानस में ये समन्वयवादिता की प्रवृत्ति समन्वयवादिता की प्रवृत्ति इसीलिए अपनाई थी ताकि उस समय जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर जो बैरभाव जो समाज में हो रहा है उनके बीच में जो है वो सामंजस्य स्थापित हो सके। तुलसी ने सगुण और निर्गुण, ज्ञान और भक्ति, इन सभी में जो है समन्वय स्थापित किया, क्योंकि ये जो टकराहट थी वो न केवल राजनीतिक टकराहट उस समय चल रही थी, अपितु तो धर्म के नाम पर भी अलग अलग जो संप्रदाय के लोग थे, अलग अलग धर्म के जो लोग थे, उनमें भी प्रतिस्पर्धा की भावना बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। तो तुलसी ने उन्हीं सब में जो है वो समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, और इसी कारण से जो है वो लोकनायक कहे जाते हैं। देखिए निर्गुण और सगुण, इन दोनों तुलसी जो है वो सगुण ईश्वर को मानने वाले थे, लेकिन उन्होंने निर्गुण का भी विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ वेदा, उभय हरय भव संभव खेदा। निर्गुण और सगुण इन दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों ही ईश्वर को प्राप्त करने के माध्यम है, इसलिए जिसको जो अच्छा लगता है वो उसी स्वरूप को अपना सकता है। तो निर्गुण और सगुण इन दोनों में उन्होंने जो है वो समन्वय स्थापित किया, और अपने जो ग्रंथ है रामचरितमानस उसमें उन्होंने राम के द्वारा जो है शिव की अर्चना भी करवाई है। इसी तरह से उन्होंने ज्ञान और भक्ति का समन्वय किया, राजा और प्रजा का समन्वय किया, जन, भाषा और संस्कृति, इन सभी का जो है वो समन्वय इनकी काव्य में जो है हमें दिखाई देता है। दर्शन की दृष्टि से भी देखें तो इन्होंने जो है अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और जो है शुद्धाद्वैतवाद में भी समन्वय स्थापित किया था। तो जो तुलसी का जो काव्य है वो समन्वय की विराट चेष्टा कहा जा सकता है, यानी समन्वयवादी प्रवृत्ति के कारण ही तुलसी के काव्य को जो है वो इतनी लोकप्रियता प्राप्त हुई है। फिर देखिए आदर्शवादिता, तुलसी के जो आराध्य है राम, वो एक आदर्श चरित्र माने जाते हैं। राम एक आदर्श पुत्र थे, राम एक आदर्श पति थे, राम एक आदर्श भाई थे, राम एक आदर्श राजा थे। तो ये संपूर्ण जो आदर्शवादिता है वो हमें रामचरितमानस में दिखाई देती है। तो फिर देखिए प्रबंध रचना की प्रवृत्ति, जो भक्ति काल में जो राम भक्ति काव्य है वो राम कथा को लेकर लिखे गए। तो इस तरह से इन्होंने जो है राम भक्त कवियों ने प्रबंध काव्य की रचना अधिक की थी। तुलसी का जो रामचरितमानस है वो भी प्रबंध रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त जो है वो प्राणचंद्र चौहान ने भी रामायण महानाटक जो लिखा, लालचंद्र ने जो अवध विलास लिखा, हृदय राम ने हनुमान नाटक नामक जो ग्रंथ लिखे, ये सारे के सारे जो है वो प्रबंध काव्य हैं। प्रबंध और तुलसी जी ने जो विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, ये जो है इनकी रचनाएं वो मुक्त काव्य के अंतर्गत ही आती हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो है वो प्रबंध काव्य ही राम भक्ति काव्य में रचे गए हैं।
फिर देखिए अवधी भाषा का प्रयोग। राम काव्य की जो रचना है वो प्रमुख रूप से अवधी भाषा में हुई है। तुलसी की रामचरितमानस है, उसकी भी भाषा अवधी है। और चूंकि ब्रज और अवधी इन दोनों भाषाओं में जो है वो तुलसी ने काव्य रचना की है। उन्होंने कवितावली और विनय पत्रिका जैसे जो मुक्तक है वो ब्रजभाषा में लिखे हैं, लेकिन तुलसी की जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। तो ब्रज और अवधी इन दोनों भाषाओं में ही उस समय साहित्य रचना हुई। और अवधि में जो है वो भक्तिकालीन जो कवियों ने इन्होंने जो है राम काव्य की रचना भक्ति काल में जो है अवधि में ही ज़्यादा की थी। ईश्वर दास ने जो भरत मिलाप वो लिखा वो भी अवधि भाषा में लिखा गया। और तुलसी ने जिस अवधि का प्रयोग किया है वो एक परिनिष्ठित साहित्यिक अवधि है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्द का प्रयोग हुआ है और वो पूरी तरह से कहें कि व्याकरण सम्मत है। उसमें रंच मात्र भी जो है वो शिथिलता नहीं है। छंद और अलंकार योजना की दृष्टि से अगर हम देखें तो रामचरितमानस जो इतना बड़ा ग्रंथ है उसमें हमें दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया, ये बहुत सारे जो है जो छंदों का प्रयोग इस रचना में हुआ है। इसके अतिरिक्त देखिए उन्होंने संस्कृत के छंदों का भी प्रयोग किया है स्तुतियों में। और घनाक्षरी, कवित्त, तोमर, त्रिभंगी, इन छंदों का भी सुंदर प्रयोग जो है वो राम काव्य में हमें देखा जा सकता है। राम काव्य परंपरा में जो कवि हुए वो अलंकार योजना में भी प्रवीण थे। उनके काव्य में जो है वो चमत्कार प्रदर्शन करने के लिए जो है अलंकार योजना नहीं की। उनका काव्य जो है अलंकारों से फिर भी मंडित है। उसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये उनके प्रिय अलंकार रहे हैं। तो इतना बड़ा ग्रंथ है, उसमें बहुत विविध भांति के छंदों का और विविध अलंकारों का जो है प्रयोग हुआ है। कवियों की बात करें तो तुलसी के अतिरिक्त जो राम भक्त कवि हुए उनमें ईश्वरदास और नाभादास का जो नाम है वो इस काल में उल्लेखनीय है। राम भक्ति काव्य का महत्व इस बात से है कि ये उदात्त और गरिमा से भरा हुआ काव्य है। ये जो राम भक्ति काव्य है वे हमारे सामने एक आदर्श चरित्र उपस्थित करता है। और यही कारण है कि जो मूल्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राम भक्ति काव्य का जो महत्व है वो आज भी हमें दिखाई देता है। आज भी इसकी प्रासंगिकता जो है वो हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में हमें नज़र आती है। राम भक्ति काव्य में बस आज इतना ही। धन्यवाद।